हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का नया टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल के जैसे होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो क्या होते हैं, अगर मैं आपको रियल लाइफ में आप एग्जांपल दूं, सपोज करिए एक पर्सन है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, सपोज करिए उसका नेम होगा, कुछ उसकी कुछ एज होगी, उसका कुछ सपोज करिए कोई कोर्स कर रहा है, तो कोर्स भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका कुछ एड्रेस है, तो ये सब चीज क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। फिर मेथड्स क्या होंगे, वो क्या करता है, ईट करता है, स्लीप करता है, कोड करता है, वॉक करता है, रन करता है, ये सारी चीज क्या हो जाएंगी, आपके मेथड्स हो जाएंगे। तो रियल लाइफ में भी आपका ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल से। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाऊं जावास्क्रिप्ट में कैसा ऑब्जेक्ट होता है, तो देखिए, ये है हमारा एक, हमने जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर सा एक कोड लिख दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिया यूजर। ठीक है, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो ये है आपकी, जो आपको नेम और सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये है आपकी प्रॉपर्टीज और ये है उनकी वैल्यूज। ठीक है, अब चलिए प्रॉपर हम समझते हैं, वीएस कोड अपना ओपन करते हैं, वहां पे हम अच्छे से समझेंगे इसको एकदम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइस आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। देखिए, यहाँ पे हम अपने फोल्डर में अपने ऑलरेडी बहुत सारे कोड कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, एक नया फोल्डर बनाया। आप यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट के नाम से। उसमें हमने दो फाइल क्रिएट करी, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करी। और हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक कराएंगे और अपने जो भी कोड होगा वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, जेएस फाइल में लिखेंगे। तो हमने एक फाइल क्रिएट करी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, दूसरी फाइल क्रिएट करी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट जेएस के नाम से। ठीक, इतना हो गया। अब जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, उसमें हमने क्या करा है, जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, बेसिकली जो डॉट जेएस फाइल है, उसको हमने लिंक करा दिया। वो कैसे कराएंगे, लिखेंगे हम स्क्रिप्ट एसआरसी लिखेंगे, सोर्स जो होता है आपका इक्वल लगा के उसका नाम लिख देंगे जो हमने लगाया है, स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। ठीक है, बस इतना करना है आपको और आपका एचटीएमएल का कोड कंप्लीट। ठीक है, आपने लिंक करा दिया बेसिकली जावास्क्रिप्ट को। अब हम इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको लिंक करा दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल में। ठीक, तो अब हमने इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ऑलरेडी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक क्या करा है, एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज करिए एक हमने क्रिएट किया होता पर्सन। ठीक है, और हमने लगाए होते ब्रैकेट। तो ये क्या होता है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया एक पर्सन। ठीक है, जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अभी आपका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर दूसरा हमने क्या क्रिएट करा है, लेट यूजर, एक यूजर नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, यूजर नेम, कोर्स, एड्रेस, फोन। ठीक है, और उनकी वैल्यूज है। मैंने उनकी वैल्यूज दे दी है, कुछ कुछ यूजर नेम है, फिर जावास्क्रिप्ट हमने कोर्स का प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वो दे दी है, कुछ एड्रेस दे दिया है। ठीक है, हमने रैंडमली कुछ फिल कर दिया है। ठीक, समझ में आ गया कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी होता है प्रॉपरली, हम दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग न्यू ऑपरेटर। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट, सपोज के मैं लिखता हूँ यूजर टू इज इक्वल्स टू न्यू, और लिखूंगा ऑब्जेक्ट, लगा दूंगा ब्रैकेट, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं जरा आपको टाइप दिखाऊं, उसके तीनों के दिखाता हूँ आपको टाइप। तो लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, इसका देखना है, हमें पहले देखना है पर्सन का। ठीक है, तो कंसोल से देख लेते हैं तीनों का। पर्सन का देख लेते हैं, और फिर देखते हैं यूजर, फिर देखते हैं यूजर टू। ठीक, तो चलिए अपन लाइव सर्वर ओपन करते हैं। हाँ, लाइव सर्वर हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ओपन करना है। तो इसमें लाइव सर्वर ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कंसोल में। ठीक है, तो अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, तीनों का टाइप आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। अब हम देख भी सकते हैं, सपोज करिए मुझे देखना था पर्सन, तो आ गया एम्प्टी। ठीक, मुझे देखना था यूजर। ठीक है, तो यूजर आ गया आपका। ठीक, और अब मैं देखूंगा अगर यूजर टू, तो वो भी एम्प्टी है, आ गया ऑब्जेक्ट है ये भी। ठीक, समझ गए। तो इतना हमने क्रिएट, मतलब हम बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम इनको एक्सेस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हटा देते हैं और इसको बैठा देते हैं। ठीक,
मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है वहां पे देखना। तो console डॉट लॉग लिखते हैं। सपोज करिए मुझे एक्सेस करना है कोर्स को, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, देखिए पहले लिखते हैं हम यूजर का, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका नाम, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर लगाते हैं डॉट ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसमें जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी उसको आप लिख देंगे सिंपल। सपोज करिए मुझे लिखना है यूजर नेम, तो इससे क्या होगा, आपका यूजर नेम आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं अगर आउटपुट, तो आपका आ रहा होगा यहाँ पे यूजर नेम, जैसे कि आप देख सकते हैं सचिन। अब चलिए दोबारा दूसरा देखते हैं। तो अब देख लेते हैं जरा कोर्स, ठीक। तो मैं आपको अगर कंसोल में दिखाऊं तो देखिए पहले से आ गया यूजर नेम सचिन है, और कोर्स है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम, एक तरीका है ये एक्सेस करने का इसको, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे और सिंपल लिख देंगे कोर्स, ठीक। तो आपका क्या होगा, जो आपका कोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊं तो आगे देखिए यहाँ पे भी आ चुकी है, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा सकता हूँ। वैसे भी लाइव सर्वर चल रहा है, आपको जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू होंगी वही दिखाई देंगी, ठीक है। तो क्लियर। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि हम यूज कौन सा करें, हम डॉट यूज करें, हम ये वाला यूज करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। आपकी नीड के हिसाब से आपको वो लगाना पड़ेगा, मतलब आप जिस तरीके से आप एक्सेस करना चाहें वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है आप डॉट ऑपरेटर, लेकिन इसके भी यूज केसेस हैं। देखिए सपोज करिए कुछ लोग क्या होते हैं कि वो क्रिएट करना चाहते हैं कि फोन नंबर, ठीक है, इस तरीके से सेपरेट करके लिखना चाहते हैं। वैसे मोस्टली जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, या तो सेपरेट जो हम जोड़ते हैं वेरिएबल को कैसे करते हैं, अंडर स्कोर से, या फिर कैमल केस नोटेशन हम लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसे लिखूं फोन स्पेस नंबर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। और ये तो नंबर है, इसको नंबर में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐसे कर पाएंगे, वरना एरर देगा। आप बिना स्ट्रिंग के ऐसे नहीं लिख सकते कि अब स्पेस लगा दें और फिर दूसरा वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, एक वेरी मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम को ऐसे, ठीक। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे कि मैं डॉट ऑपरेटर से कैसे एक्सेस कर सकता हूँ इसको, जो आपका फोन नंबर है, बताइए कैसे करूंगा। तो ऐसा हम कर नहीं सकते हैं इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, हमारी मजबूरी है कि अब हमें यही यूज करना पड़ेगा, हम, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है हम स्ट्रिंग लगा सकते हैं, वहां पे हम डॉट लगा के ऐसे नहीं लगा सकते, स्ट्रिंग करके आपको लिख दें फोन नंबर, ऐसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर, ठीक है। अब आपका फोन नंबर आ जाएगा, दिखाऊंगा आपको आउटपुट, तो आपका फोन नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आपको मैं डॉट से करके दिखाऊं तो आप डॉट से नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्ट्रिंग के जैसे आप लिख रहे हो कि फोन नंबर, तो देखिए पहले यहाँ पे एरर दे रहा है ये, और वहां पे आपकी एरर आ जाएगी, देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए आ गई। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको एक और यूज केस सिखाता हूँ कि कब हमें ये वाले जो नोटेशन है यूज करने हैं। तो मैं इसको जरा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब सपोज करिए ये एम्प्टी था, ठीक है, हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यूजर से लेंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टी रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। तो एक काम करते हैं, यूजर से ले लेते हैं, लेट प्रॉपर्टी वन इज इक्वल्स टू prompt, ठीक है, ये हो गया। अब उसकी वैल्यू लेंगे दोबारा हम, ठीक है। तो दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू, और एंटर दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। ये हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पे मैन्युअली कर सकते हैं इसमें ऐड, वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यूजर डॉट और प्रॉपर्टी वन क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू,
तो ये हमने फिल कर दिया। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आया या नहीं आया। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग यूजर, ठीक है। और तो अब चलिए जरा आउटपुट देखते हैं। तो एक काम करते हैं, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो हाँ, तो एंटर द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम डालते हैं, सपोज करिए यूजर नेम, ठीक। वैल्यू डाल देते हैं, सपोज करिए मैं डालता हूँ सचिन, ठीक। तो आ गई प्रॉपर्टी वन सचिन, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या लगाया था, यूजर डॉट प्रॉपर्टी वन लिखा था, ठीक है। तो इसने क्या करा कि जो वैल्यू आई उसको नहीं करा इसमें, उसने क्या करा प्रॉपर्टी वन को ही इसमें जो उसकी प्रॉपर्टी का नेम कर दिया। लेकिन हमको क्या करना था कि जो यूजर से आए, ठीक है, जो यूजर से आए वही हमें यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी का नेम देना था। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमें यूज करना पड़ेगा वही जो मैंने आपको बताया था। हमें लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे करके साइन लगाने पड़ेंगे और ये क्लोज करना पड़ेगा इक्वल वैल्यू। अब जरा देखते हैं, इसको सेव करता हूँ। अब चलिए इसको जरा रन करके देखते हैं एक बार। तो एंटर द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, मैं वापस से नेम डालता हूँ यूजर नेम, और प्रॉपर्टी डालता हूँ, सॉरी वैल्यू डालता हूँ सचिन, ठीक। तो देखिए आ गया यूजर नेम सचिन। पहले क्या आया था प्रॉपर्टी वन। अब देखिए अब जो हमने यूजर से लिया वही आया है। तो देखिए ये भी एक केस है जहां पे आपको ये वाले साइन यूज करने पड़ेंगे। समझ गए। तो हम दोनों तरीके सीख चुके हैं, कहाँ पे हमें कैसे यूज करना है, डॉट लगा के कब यूज करना है, और ये वाले ब्रैकेट लगा के कब हमें एक्सेस करने हैं। तो हम ये सीख चुके हैं, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये जो ऑब्जेक्ट टॉपिक है ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, मैंने इसमें अच्छे से समझा दिया और आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम प्रॉपरली समझ जाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स करेंगे, फंक्शन समझेंगे, इसमें कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। किस तरह डिलीट करते हैं सब समझेंगे इसमें, ठीक है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, सीरीज को एक्सेस कर लीजिएगा। अब मैं कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट पे वीडियोस डालूंगा, आगे आने वाली कुछ वीडियोस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होंगी, ठीक है। तो इस सीरीज को एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।